तो बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर एक्सपेंशन और फिर डिस्कस करेंगे एरिया एक्सपेंशन, और जिसका नाम दूसरा नाम क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी है। तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिसका नाम क्या है, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन में। तो आपको याद रखना है लीनियर एक्सपेंशन में अगर हमारे पास एक कंडक्टर दे रखा है और उस कंडक्टर की जो लेंथ है ओरिजिनल, वो अभी हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एल से, और इस कंडक्टर को हम कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्यू, इसका टेम्परेचर क्या है, टी। जैसे ही हीट सप्लाई किया टेम्परेचर में क्या आता है, चेंज, और वो चेंज क्या दे रखा है, डेल टी। और इसकी कंडक्टर की लेंथ भी चेंज होती है, और कितनी चेंज हो रही है लेंथ, वो लिखा है हमने डेल एल से। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं भाई, लीनियर एक्सपेंशन का स्टेटमेंट क्या है, तो आप याद रखना कि अगर आप रेशियो निकाल दो चेंज इन लेंथ का किसके साथ, ओरिजिनल लेंथ के साथ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। तो डेल एल अपॉन में एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे डेल टी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बच्चा पार्टी एक क्या लाना होता है, कांस्टेंट, है ना, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, या फिर हम कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। तो इसको मैंने अल्फा से लिखा है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा डेल एल अपॉन एल इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू डेल टी। और अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे बात करनी है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, तो अल्फा आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां डेल टी देखो मल्टीप्लाई में है, इसको इधर करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मेरे सामने जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगा, डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 अपॉन में डेल टी। अब यहां पर आपको याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन क्या करता है, फ्रैक्शनल चेंज डिफाइन करेगा। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है डेल एल अपॉन एल के इक्वल होगा, लेकिन कब होगा, जब मैं बोलूं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो उसकी वैल्यू 1 हो जाए। मतलब यहां 1 पुट कर दो तो आप बोलोगे अल्फा की वैल्यू डेल एल अपॉन एल के क्या होगा, इक्वल। तो अब एक और चीज आप पे ध्यान रखना है कि जैसे हमने बोला कि यहां पर चेंज क्या था लेंथ में, डेल एल, तो हम उसको लिख सकते हैं L माइनस एल नॉट। L क्या है, अज्यूम कर लो उसकी फाइनल लेंथ, एल नॉट क्या है, अज्यूम कर लिया हमने इसकी इनिशियल लेंथ दे रखी है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो एल नॉट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी लेंथ होगा, और T डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो लेंथ होगा वो क्या होगा, स्मॉल एल होगा। अब डेल एल की जगह पर जैसे मैंने बोला L माइनस एल नॉट पुट कर दो, जो हमने यहाँ किया, और डिवाइड में क्या है, ओरिजिनल लेंथ, मतलब उसका एल नॉट। अब देखो हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आ गई है ना, अलग अलग डायमेंशन के साथ है। अब यहाँ पर एल नॉट और T किस में है, डिवाइड में, इनको इधर भेज दो, किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी एन नॉट इंटू में अल्फा इंटू में टी इजिकल टू क्या होगा, एल माइनस एन नॉट। अब यहां पर एक काम करना है, मुझे तो वैल्यू चाहिए किसकी, इस फाइनल लेंथ की, मतलब इस एल की। तो मैं इस माइनस एन नॉट को बच्चा पार्टी इधर कर देंगे, और ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या होगा, एल इक्वल टू, है ना, एन नॉट, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू में टी, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आया कैसे, तो आप याद रखना कि ये वैल्यू आपकी 1 ही थी, और इसके साथ में था एन नॉट कॉमन लोगे तो 1 प्लस यहाँ 1 बच गया, इसको मैंने बाद में लिख दिया अल्फा इंटू टी। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी एल के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, एरिया एक्सपेंशन के लिए। तो जो बातें हमने लीनियर एक्सपेंशन में डिस्कस की है वही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसमें, एरिया एक्सपेंशन में। वो चेंज क्या करना है, लेंथ वर्ड बार बार बोल रहे थे, उसको हटा के एरिया बोलना है आपको। तो सबसे पहले अब मैं बोलूंगा कि रेशियो निकालेंगे किसका, चेंज इन एरिया का, है ना। किसके साथ रेशियो निकालना है, उसकी ओरिजिनल एरिया के साथ। तो चेंज इन एरिया क्या है, डेल ए, ओरिजिनल एरिया क्या है, ए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये रेशियो किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। और फिर मैं बोलूंगा कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूज करेंगे, ये जिसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है, और बीटा का दूसरा नाम होगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे, एरिया एक्सपेंशन। तो आपके सामने नया फॉर्मूला बन जाएगा डेल ए अपॉन में ए
इक्वल टू बीटा इंटू में डेल टी। अगर मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है तो डेल टी यहाँ पर किस में मल्टीप्लाई में, इसको इस साइड लेके आ जाओ, किस में जाएगा डिवाइड में, तो बीटा की वैल्यू आपके सामने क्या होगी डेल ए अपॉन में ए, और मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 अपॉन डेल टी। तो अब अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं कि जो भी अपने एक्सपेंशन पढ़े, चाहे वो एक्सपेंशन कौन सा हो, अल्फा कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चाहे आप बोलो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, दोनों के लिए आप याद रखना, जैसे एरिया की यूनिट भी पता है मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या होता है एरिया, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद इनको और क्या कर देंगे हम, चेंज कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर और अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। टेम्परेचर की सबको पता है क्या होता है केल्विन, तो मेरे पास ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी इसकी पर केल्विन हो जाएगी, यानी मैं बोल सकता हूं K की पावर -1। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अब जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन में डिस्कस किया था, एक चीज शायद आपको याद हो, हमने बोला था कि जैसे डेल L था उसकी जगह मैंने बोला था L माइनस एन नॉट। अब यहाँ डेल A है, इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ A माइनस ए नॉट। तो मेरे पास यहाँ डेल A की जगह पर क्या पुट किया A माइनस ए नॉट अपॉन में ए नॉट, मल्टीप्लाई में क्या है 1 अपॉन टी। और सब बच्चों को पता है ए क्या है भाई, टी डिग्री पर है ना, चेंज हुआ था ना टेम्परेचर, तो टी डिग्री पर उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा फाइनल ए, और इनिशियल जो 0 डिग्री सेल्सियस पर एरिया था वो कितना था ए नॉट। तो ये मैंने यहाँ से क्या किया, ए नॉट और टी को जो यहाँ डिवाइड में दे रखे हैं उनको हमने इस साइड भेजा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या रह गया ए माइनस ए नॉट, और इधर ये वैल्यू जैसे ही आई तो ये बन गया बी इंटू में ए नॉट इंटू में टी। अब यहां से देखो माइनस ए नॉट को इस साइड भेज दो तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी ए इक्वल टू ए नॉट प्लस बोल सकते हैं बीटा इंटू में ए नॉट इंटू टी। अब ये ए नॉट कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये इक्वेशन होगी फाइनल, यानी ए इक्वल टू ए नॉट ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस बीटा टी। तो ये था आपका कौन सा एरिया एक्सपेंशन, है ना, क्लियर है। इसके बाद हम बच्चा अगला एक और एक्सपेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन में आप क्या निकाल रहे होगे, आप निकालेंगे रेशियो, किसका, आप बोलेंगे रेशियो निकालो चेंज इन वॉल्यूम का, किसके साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल टी के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए फिर से वही एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके आएंगे जिसको गामा नाम दिया, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी डेल वी अपॉन में बी इक्वल टू गामा इंटू में डेल टी, और गामा का दूसरा नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, डेल वी की जगह पर फिर से वही वैल्यू हम पुट करेंगे जो लीनियर एक्सपेंशन में आपने पुट किया था, यहां डेल वी की जगह ये वैल्यू पुट किया। अब वी नॉट फिर से डेल टी ये से फिर से डिवाइड में दे रखे हैं, इनको इस साइड फिर से लेके आओ तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगा, और माइनस वी को वी नॉट को इधर कर देंगे तो वी नॉट यहां से कॉमन मिल सकता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस गामा इंटू में डेल टी, ये वैल्यू होगी किसकी वी की। तो ये है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। आज हमने डिस्कस किए 3 एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन और सरफेस एरिया एक्सपेंशन, और तीसरा क्या था वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगली क्लास में हम स्केल डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जो आपको टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, 0 डिग्री से आपके क्या होंगे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट केल्विन। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।